हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्राइवर सीपी शीट। पहले हम मैथ्स के सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम है इकीहाइम एंड ट्रायंगल। इकीहाइम इज द करंट प्रीस्टेस ऑफ माजोंग सोल टेम्पल. शी क्लेम्स टू बी ह्यूमन डिस्पाइट हर cat ears. These days the temple is holding a math contest. Usually Ikiheim lacks interest in these things, but this time the prize for the winner is her favorite, cookies. Ikiheim decides to attend the contest. Now she is solving the following problem. You are given 4 positive integers a, b, c, d, okay, such that a b से छोटा होगा, b c से छोटा and c d से छोटा, okay. And your task is to find 3 integers x, y, z satisfying the following conditions such that x lies between a and b. a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों के बीच में होगा. Similarly y between b and c and z between c and d. And also there exists a triangle with positive non-zero area and lengths of 3 sides are x, y and z. Okay, so x, y और z ऐसे ही चूज़ करना है जैसे मतलब ऐसा होना चाहिए ताकि वो तीनों एक ट्रायंगल का लेंथ साइड्स का लेंथ फॉर्म कर सके. तो इस हिसाब से हमें चूज़ करना है. Ikiheim decides to desires to get the cookie, but the problem seems too hard for her. Can you help? Okay. So हर एक टेस्ट केस में for each single integer t which represents the test case, and for each test case will be given a, b, c, d, which is the 4 integers. Okay, and we have to find x, y and z for each of the test case. Okay, so देखते हैं. So for each test case we are given a, b, c, d. So let's say a, b, c or d. So let's say a is 1, b is 4, c is 7 and d is 10. ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं अभी. और इनमें से x, y और z फाइंड करना है. x a और बीच के बीच होना चाहिए, b और c के बीच में y होना चाहिए, और c और d के बीच में z होना चाहिए. और ये तीनों एक ट्रायंगल का साइड फॉर्म करना चाहिए. ओके, सो व्हाट वुड बी द प्रॉपर्टी of these three so that they can form the sides of a triangle. So as we know, for a triangle, sum of any two sides must be greater than the other side, right? So x plus y ऐसा होना चाहिए कि ये z से बड़ा होना चाहिए, ठीक है. Similarly y plus z should be greater than x, और z plus x should be greater than y, right? Okay, so हमें x, y और z ऐसे ही चूज़ करना है. और हमें क्या पता है कि a और b के बीच में x होगा, b और c के बीच में y होगा, c और d के बीच में z होगा, और सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है. तो हमें पता है कि x लेस देन y लेस देन z, राइट. सो अगर हम ऐसा कुछ फाइंड कर सके कि x plus y is greater than z, then obviously y plus z तो x से बड़ा ही होगा ना. जैसे कि हमने चूज़ किया कि x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 6 है और z का वैल्यू 8 है, ठीक है. सो इफ़ 3 plus 6 is greater than 8, which is true, 3 plus 6 equal to 9 greater than 8, then obviously 6 plus 8 भी 3 से बड़ा होगा और 3 plus 8 भी 6 से बड़ा होगा, ठीक है ना. बाकी दोनों सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है. तो हमें सिर्फ इतना काम करना है कि x और y का वैल्यू ऐसे चूज़ करो कि z से बड़ा ही हो, ठीक है. और क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि ऐसा कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करता है. इट इज़ गारंटीड दैट द आंसर ऑलवेज एग्जिस्ट, एंड इफ़ देयर आर मल्टीपल आंसर्स प्रिंट एनी. ओके, सो अगर हमें पता है कि ऐसा आंसर एग्जिस्ट करता है तो हमारा फर्स्ट चॉइस क्या होगा. इंस्टेंटली हमारे ब्रेन में क्या आना चाहिए कि x और y का हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लें, मैक्स पॉसिबल वैल्यू, और z का हम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ले. फिर तो ये होना ही होना है, सेटिस्फाई करना ही है, ठीक है ना. x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, b, क्योंकि x a और b के बीच में लाई करेगा और a और b भी इंक्लूसिव है, ठीक है ना. तो x का वैल्यू हम b ले लेते हैं, और y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, c हो सकता है. तो हम y का वैल्यू c ले लेते हैं, ठीक है. और z का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, c, ठीक है ना. तो अगर हम x का वैल्यू b, y का वैल्यू c और z का भी वैल्यू c ले ले तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, है ना. सो लेट्स कोड इट अप. तो पहले तो
हमारे पास टेस्ट केस है टी, वाइल टी माइनस माइनस। सो हमारे पास और क्या है टी के अलावा, ए बी सी और डी, राइट। सो ए बी सी डी को हम इनपुट ले लेते हैं, बी सी डी, और हमें आउटपुट क्या करना है हर एक टेस्ट केस के लिए, एक्स का वैल्यू क्या होगा, बी, राइट। उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद वाई का वैल्यू सी, एक और स्पेस, उसके बाद z का वैल्यू d, राइट। उसके बाद एंडल, इतना ही, राइट। तो अगर हम इसको कॉपी करें और सबमिट करें, okay, it gives wrong answer. Let's see why it's happening. ओके, सो हमें z का वैल्यू c लेना था, ओके, हमने d ले लिया गलती से, ओके। सो फिर से सबमिट करते हैं, so it got accepted. So here was our first problem, Ikehammer triangle.